काशीपुर गांव में ज्यादातर लोग किसान थे। इस गांव में केवल 2 कुएं थे जिनमें सभी गांव वालों को पानी मिलता था। कुछ समय बाद एक कुआं पूरी तरह से सूख गया। अब सभी गांव वाले एक ही कुएं पर निर्भर थे और उन्हें पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा था। जब लोग कुएं से पानी भरने जाते थे तो वह अजीब आवाजें सुनाई देती थी जिसके कारण लोग डर जाते थे। महिलाएं तो कुएं के पास ही नहीं आती थी और रात के समय तो कोई भी कुएं के पास नहीं जाता था। लोगों ने तय किया कि अब एक नया कुआं खोदने का समय आ गया है। कुछ दिनों में नए कुएं की खुदाई कार्य की शुरुआत हुई और उसे तैयार किया गया। अब सभी लोग नए कुएं से पानी लेते थे और भूतिया कुएं के पास जाना सभी ने बंद कर दिया था। कुएं के पास किसी को भी किसी भी समय जाने की अनुमति नहीं थी। कुछ दिनों के बाद कुछ बच्चे भूतिया कुएं के पास खेलने आए और एक बच्चा अचानक कुएं में गिर पड़ा। उसके चिल्लाने की आवाज से सभी गांव वाले दौड़कर भूतिया कुएं के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने बच्चे को कुएं के अंदर मृत्यु पाया। इसके बाद सभी लोगों ने बच्चों से पूछा ये सब कैसे हुआ। बच्चों ने बताया वह खेल रहे थे और फिर बच्चा कुएं में गिर गया। इस दुखदाई घटना के बाद लोगों ने एक तांत्रिक को बुलाया जिसने कुएं के बारे में अध्ययन किया। वहां पहुंचकर तांत्रिक ने बहुत सारे मंत्र पढ़े जिसे सुनकर भूत सबके सामने आ गया। तांत्रिक ने अपनी विद्या का इस्तेमाल करके उस कुएं को छोड़कर जाने के लिए कहा। भूतिया ने तांत्रिक की सलाह को नकार दिया और कहा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मेरा पूरा खानदान यहाँ बसा है और मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। तांत्रिक ने फिर कोशिश की भूतिया को समझाने की, लेकिन भूत ने फिर से इनकार कर दिया। तांत्रिक ने लोगों को सलाह दी कि कुएं के मुंह को ढक दो। तांत्रिक की बात सुन के गाँव के मुखिया ने तुरंत कुएं के मुंह पर जाली डालकर पक्का ढक्कन बनवाया और उसे सुरक्षित बना दिया। अब सभी गांव वाले खुश और सुरक्षित थे और वह उस भूत के डर से भी मुक्त हो गए। मोरल: इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हर समस्या का समाधान ढूंढने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए। चाहे हमारा सामना कितनी भी कठिन परिस्थितियों से क्यों ना हो, हमें इनका सामना करना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए।